दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बेड़धारी सहायक शिक्षकों के हित के लिए अब चारों तरफ से समायोजन की मांग तेज हो चुकी है। एक सुर में कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और संगठन समायोजन के मुद्दे पर सामने आ रहे हैं। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के हजारों युवाओं के हितों से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा और बीते कई महीनों से इस मुद्दे को उठाते हुए आ भी रहे हैं, हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वर्तमान की राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2023 में चयनित करीब 2900 के आसपास बेड़धारी सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति कर दिया है, जिसके बाद समायोजन की मांग को लेकर बीते 116 दिनों से उनका संघर्ष जारी है। और दूसरी तरफ कमेटी के द्वारा अलग अलग विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब प्रदेश के बड़े बड़े कर्मचारी संगठन और खुद बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से भी खुलकर समायोजन के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्खास्त बेड़धारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे पर प्रदेश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सामने आ चुका है और उनके प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में फेडरेशन की तरफ से लगातार उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर समायोजन की गुहार जो है वो लगाई जा रही है। दोस्तों, इसी कड़ी में अब खबर मिल रही है कि समायोजन के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने कल 7 अप्रैल को सीएम साय को पत्र लिखकर समिति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करा के एक महीने के अंदर अंदर तत्काल कोई उचित निर्णय लेने की अपील किया है, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर कल सुबह फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से मेरी फोन के माध्यम से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कल सुबह जानकारी दी थी, जिसको कल के इस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था विस्तारपूर्वक, कि इसी समायोजन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की टीम बहुत जल्द मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से फिर से मुलाकात करके उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, ताकि जल्द से जल्द समायोजन का कोई रास्ता जो है वो निकल सके और आगे कोई कानूनी बाधा भी जो है वो न आए। इसके अलावा दोस्तों, बर्खास्त बेड़धारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे पर अब खुद बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री और अभी वर्तमान के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने अब समायोजन के मुद्दे पर अपने ही सरकार को घेर कर प्रदेश की राजनीति पारा को बढ़ा दिया है और बर्खास्त बेड़धारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे को और जो है वो मजबूती प्रदान कर दी है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने समायोजन के मुद्दे पर सीएम साय को एक पत्र लिखा है। दोस्तों, सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने 2 पेज का एक लेटर सीएम को भेजा है, जिसके पहले पेज में तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कब कब इसका विज्ञापन जारी हुआ और कब कोर्ट केस में क्या क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। लेकिन दूसरे पेज में अपने ही सरकार को आईना दिखा दिया है। दोस्तों, बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने दूसरे पेज में लिखा है कि तकनीकी त्रुटि के कारण शासकीय नौकरी से बर्खास्त किए गए इन युवाओं के परिवारों को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है और इन परिवारों के समक्ष जीवन मरण का प्रश्न जो है वो उपस्थित हो चुका है। नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के समकक्ष पदों पर समायोजन करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शासन, प्रशासन और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने भी समय समय पर इनके प्रकरण पर इन्हें गंभीरता पूर्वक विचार करने और समायोजन का आश्वासन भी दिया है। उसके उपरांत भी इस विषय पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने पत्र में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि संविधान के अनुच्छेद 21 राज्य सरकार को यह दायित्व सौंपता है कि उसके राज्य में किसी भी व्यक्ति का जीवन संकट में नहीं पड़ना चाहिए। 2621 बीएडधारी नियमित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर देने से उनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रदेश में मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में प्रयोगशाला के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर बर्खास्त शिक्षकों को योग्यता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। कृपया इस विषय में निर्णय लेते हुए वन टाइम एक्सेप्शंस यानी कि नियमों में एक बार छूट देकर 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों को योग्यता अनुसार प्रयोगशाला सहायक या फिर
व्यायाम शिक्षक जैसे रिक्त समकक्ष पदों पर समायोजित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की अपील की है। दोस्तों, अब खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी समायोजन के मुद्दे पर अपने ही सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि प्रदेश के बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों की पीड़ा को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर समायोजन की दिशा में बड़ा कदम उठाकर देश प्रदेश में एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि राज्य के हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी सुरक्षित हो सके और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की देश दुनिया में अच्छा छवि भी बन सके। दोस्तों, अंत में इन बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के संदर्भ में एक बात और कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को मारना बहुत आसान है, लेकिन उसी मरे हुए या घायल व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल भरा काम है। इन बीएडधारियों को नौकरी से निकालना था तो कोर्ट के निर्णय आते ही एक आदेश जारी करके 2 मिनट में इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इन्हीं बीएडधारियों को अब फिर से कोई दूसरे पदों पर समायोजन करने की बारी आई तो बीते 4 महीनों से सरकार के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए मारना आसान है, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? अब बिना समय गंवाए इन बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए क्या जल्द से जल्द समायोजन का रास्ता साफ कर देनी चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।